हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा टारगेट है कि मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1000+ एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ करवाऊं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी, इसके अंदर उनका सॉल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईजीबीटी में 3 टर्मिनल है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ड्रेन, सोर्स और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डायोड की रिवर्स रिकवरी धारा निर्भर करती है। तो एक डायोड की रिवर्स रिकवरी करंट जो होती है वो अग्र क्षेत्र धारा पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर मॉसफेट की तुलना में बीजेटी। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि पावर मॉसफेट की तुलना में बीजेटी, तो इसका आंसर होगा उच्च स्विचिंग हानि परंतु न्यून चालन हानि। फिर है सही कथन पूछा है हमसे, तो आप याद रखिएगा कि मॉसफेट जो होती है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि बीजेटी जो होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और बीजेटी जो होती है वो हमारी होती है करंट कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वितीयक ब्रेकडाउन निम्न में होता है। तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑलवेज बीजेटी में होता है, मॉसफेट के अंदर नहीं होता है। थायरिस्टर में पीएन संधि होती है। थायरिस्टर में पीएन जंक्शन कितने होते हैं? तो थायरिस्टर जिसे हम कहते हैं एससीआर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके अंदर 4 लेयर होती हैं पी एन की। तो एक पीएन जंक्शन के बीच में एक जंक्शन बनेगा, ये दूसरा जंक्शन और ये तीसरा जंक्शन, J1 J2 J3। तो याद रखिएगा कि थायरिस्टर में पीएन संधि कितनी होती हैं? 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी एससीआर में एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक हो तो ब्लॉक्ड पीएन जंक्शन होंगे 2। थायरिस्टर में एनोड धारा में होते हैं। तो थायरिस्टर में एनोड धारा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। थायरिस्टर में होल्डिंग करंट, थायरिस्टर में 2 करंट होती हैं। एक होल्डिंग करंट होती है जिसे हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी लैचिंग करंट होती है जिसे IL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल्डिंग करंट जो होती है वो ऑलवेज लैचिंग करंट से कम होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा IL से कम। एससीआर के लिए टर्न ऑन समय होता है। तो याद रखिएगा एससीआर के लिए टर्न ऑन समय होता है लेस देन TQ। अक्र ब्लॉकिंग स्टेज में थायरिस्टर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यून धारा उच्च वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरिस्टर में लैच धारा व होल्डिंग धारा का रेशियो क्या होता है। तो इसमें हमसे पूछ रखा है कि थायरिस्टर के अंदर लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका रेशियो होता है 2.5। एक सिंगल फेज पूर्ण ब्रिज परावर्तक में औसत निर्गत विभव क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेज सेमीकंडक्टर में औसत निर्गत विभव क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डीसी चॉपर में प्रति इकाई रिपल अधिकतम होगी जब ड्यूटी साइकिल अल्फा क्या होगी। इसका आंसर है 0.5। एक 3 फेज से 3 फेज चक्रीय प्रत्यावर्तक जिसे हम बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर में 3 पल्स युक्ति के लिए आवश्यक SCR होंगे 18। 3 फेज पूर्ण परावर्तक में 6 SCR का फायरिंग कोण होता है। तो इसका आंसर है 60 डिग्री। थायरिस्टर के 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के 2 ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर होगा और दूसरा PNP ट्रांजिस्टर होगा। फिर याद रखिएगा नेचुरल कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है। तो नेचुरल कम्यूटेशन का उपयोग केवल ओनली DC सर्किट्स में ही किया जाता है। तो ऑप्शन ए। श्रेणी में संयोजित थायरिस्टर में होता है। तो इसका ऑप्शन है स्टैटिक समतुल्य परिपथ ये होते हैं और गतिक समतुल्य परिपथ ये भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
ट्रायक को टर्न ऑन करने के लिए, तो ट्रायक को टर्न ऑन करने के लिए गेट पर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, सही बात है, और गेट पर नेगेटिव सिग्नल देते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वामित्र 2 लित्र की तरह प्रयुक्त होते हैं, यूजेटी प्रयुक्त होते हैं। अब मैं आपको इनकी फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। यूजेटी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो यूजेटी होता है हमारा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी जैसे मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो एससीआर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एससीएस में कितने टर्मिनल होते हैं, तो एससीएस के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं। एससीआर को ऑन करने हेतु आवश्यक न्यूनतम धारा जो होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिगर करंट। ट्रायक के तुल्य है, तो ट्रायक जो होता है वो 2 थायरिस्टर का एंटी पैरेलल संयोजन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 थायरिस्टर का समानांतर संयोजन। ये इस तरह से होता है। आरसी स्नबर परिपथ का उपयोग किया जाता है स्विचिंग ट्रांजिएंट में। करंट डिरेटिंग की आवश्यकता होती है जब थायरिस्टर कार्य करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर में। थायरिस्टर चालन के समय इसके सापेक्ष विभव पतन जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। डायक में टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।